हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं अमित बालोटिया आज आपके लिए 10 मई 2023 की करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। देखिए, आज की करंट अफेयर्स की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आप जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी वीडियो को देख सके। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल की है, चाहे आर्मी की है, चाहे राजस्थान की वैकेंसी है, या रेलवे है, या पुलिस है, जो भी वैकेंसीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम में आजकल पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम करंट अफेयर्स पढ़े तो पढ़े कहाँ से। ठीक है, तो ये आपको मैं रोज़ाना के क्वेश्चंस ला रहा हूँ करंट अफेयर्स के। आप रोज़ाना मेरी वीडियोस देख के तैयारी कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। और सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको वीडियो को सब लाइक कर लेना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। उससे क्या होगा कि आपको जो भी नई वैकेंसीज़ आएगी, जो भी अपडेट आएंगे नए, जो भी नई न्यूज़ आएगी करंट अफेयर्स, या कुछ वीडियोस में मैथ्स, रीजनिंग और राजस्थान जीके, इंडियन जीके के भी बनाता रहता हूँ, तो वो वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अमित सर ने वीडियो अपलोड कर दी है, आप देख लीजिए। तो सब्सक्राइब करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए पहले तो चैनल को। फिर हम शुरू करते हैं 10 मई 10 मई के इतिहास से हम शुरू करते हैं सबसे पहले, है ना। 10 मई का इतिहास जो है वो क्या कहता है? 10 मई का इतिहास कहता है कि सर 1526 ईस्वी में 10 मई के दिन पानीपत की पहली लड़ाई में जीत के बाद बाबर ने तत्कालीन भारत की राजधानी अकबराबाद में प्रवेश किया। ठीक है, उस टाइम जो भारत की राजधानी थी अकबराबाद, वहाँ पे पानीपत की लड़ाई जीत करके बाबर ने पहली बार प्रवेश किया था भारत में। ठीक है, दूसरा देखिए, 2005 में लाहौर से अमृतसर के लिए, मतलब भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत के लिए एक बस सेवा की शुरुआत की गई। एक बस सेवा शुरू की गई थी जिसमें भारत और पाकिस्तान सहमत हुए थे। ठीक है, तो ये जो समझौता था कि बस चलेगी, ये समझौता आज ही के दिन साइन हुआ था। ठीक है, 1857 में क्या हुआ था आपको सबको पता है। 1857 की क्रांति हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण साल है भारत के इतिहास के लिए, और यहीं से अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है एक ठोस कदम उठाया गया था। तो 10 मई 1857 को दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर, मेरठ में अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने काम करने वाले भारत माता के वीरों ने 50 अंग्रेज सिपाहियों को मार डाला था। तो पहली बार 1857 में विद्रोह हुआ था और 10 मई के दिन 50 अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया गया था। कहाँ मारा गया था? सबसे पहले मेरठ की छावनी में, जो कि दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर है। अभी भी मेरठ जगह है यूपी में। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि 1857 की क्रांति जो थी वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। अब देखिए, आगे चलते हैं 10 मई से संबंधित करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लगाएंगे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के। तो देखिए, यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस ये करने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और पिक्चर्स के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए, वर्ल्ड ल्यूपस डे 10 मई को मनाया जाता है। आपको डेज़ याद करने हैं, दिवस याद करने हैं, तो दिवस भी याद कराए जाएंगे। हमेशा पहला क्वेश्चन जो है दिवस का ही होता है, अगर उस दिवस को कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दिवस आ रहा है तो देखिए, वर्ल्ड लूपस दिवस डे। ठीक है, वर्ल्ड लूपस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, हम 10 मई की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो 10 मई को मनाया जाता है लूपस दिवस, विश्व लूपस दिवस। ये लूपस होता क्या है? तो उसके लिए देखिए, इस दिवस को
इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को लूपस बीमारी के बारे में जागरूक करना है। यह बीमारी रूमेटोलॉजी का ही एक रूप है जो सबसे ज़्यादा महिलाओं में होती है। इस बीमारी का प्रभाव सर से पांव तक रहता है। बुखार आना, मुंह में छाले आना, स्किन पर चकत्ते आना, पेट में दर्द होना, जोड़ों में सूजन और बालों का झड़ना इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, समझ गए आप लूपस क्या होता है। लूपस दिवस 10 मई को मनाया जाता है और लूपस के कारण महिलाओं में बाल का झड़ना और सर से पांव तक हर जगह पे जॉइंट्स वगैरह का दुखना, बुखार आना, मुंह में छाले हो जाना, ये सारे लक्षण होते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अब देखिए, आप इनको जानते हैं क्या? नहीं जानते तो जान जाएंगे। हिमाचल मंत्रिमंडल ने स्पीति की महिलाओं के लिए कितने रुपए मासिक प्रोत्साहन राशि की मंजूरी दी है? तो देखिए, आंसर हम बाद में देख लेंगे, पहले देखते हैं कि होता क्या है, ये चीज़ है क्या। हाल ही में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्पीति घाटी में महिलाओं के लिए 1500 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि देने का घोषणा की है। देखिए, वहाँ पे एक स्पीति घाटी है हिमाचल प्रदेश में, काफ़ी फेमस है ये। और उसमें जो महिलाएं रहती है, देखिए क्या होता है कि पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उनका जीवन वैसे ही बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है और उनको सारी सुख सुविधाएं, मतलब जो भी ज़रूरत के सामान होते हैं वो भी मुहैया नहीं करवा पाती है सरकार ढंग से, क्योंकि सड़कें नहीं है, परिवहन नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो उसके लिए महिलाओं को 1500 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है वहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे? स्पीति घाटी में जो महिलाएं रहती है उन महिलाओं को हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा, और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है सुखविंदर सुक्खू। समझ गए आप? 18 वर्ष से अधिक आयु के बौद्ध भिक्षुओं सहित सभी पात्र महिलाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही जो 18 साल से ऊपर बौद्ध भिक्षु वहाँ रहते हैं उन्हें भी ये राशि मिलेगी, और महिलाओं को तो सारी महिलाओं को ही राशि दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में कितने राज्य ने टोडी टेपर्स के लिए एक नई बीमा योजना की घोषणा की है? टोडी टेपर्स क्या है, देखते हैं। तेलंगाना सरकार ने टोडी टेपर्स के लिए एक नई बीमा योजना की घोषणा की है, जिसे गीता कर्मिकुल्ला बीमा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? गीता कर्मिकुल्ला बीमा। यह योजना किसानों के लिए रायथू बीमा कार्यक्रम के समान है। इसका उद्देश्य टोडी के उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो खेतों में ताड़ के पेड़ों से टोडी इकट्ठा करते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर मर जाते हैं। देखिए क्या होता है कि तेलंगाना में और बिहार में और बहुत सारे राज्यों में ताड़ के बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो ताड़ के पेड़ से ताड़ी बनाई जाती है, जो कि मतलब शराब भी बोलते हैं लोग, लेकिन शराब नहीं, ये मतलब देसी दवाइयाँ वगैरह बनाने के लिए बहुत काम में आती है। तो ताड़ के वृक्ष पर जब वो चढ़ करके टोडी इकट्ठा करते हैं, उसको ताड़ी बोलते हैं या टोडी बोलते हैं ना, यहाँ टोडी लिखा हुआ है। तो ताड़ी भी बोलते हैं, टोडी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इकट्ठा करते समय जब उनकी दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए सरकार ने क्या कहा है? टोडी टेपर्स, मतलब टोडी इकट्ठा करते हुए जब उनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उसे गीता कर्मिकुल्ला बीमा योजना के तहत नई बीमा योजना बनाई है, जिसके तहत उन्हें कुछ पैसे दिए जाएंगे। तो ये योजना कहाँ बनाई गई है? तो आप कहेंगे सर तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, और ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी। अब देखिए, हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? तो किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना क्या होता है, देखते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट ने विदेश में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है। विदेश में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों में राज्य सरकार कौशल विकसित करेगी। सरकार छात्रों को टिकट और वीज़ा दिलाने में भी मदद करेगी।
पहले चरण में चयनित उम्मीदवारों को संस्थानों द्वारा हॉस्पिटैलिटी, नर्सिंग क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब समझिए कि उत्तराखंड राज्य ने क्या कहा है कि अगर यहाँ पे भारत में और उत्तराखंड में उतने रोजगार हम मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं जितने की करवाने चाहिए, तो उसके लिए हम रोजगार देने के लिए युवाओं को हॉस्पिटैलिटी और नर्सिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण देंगे, जिससे कि वो विदेश में जा कर के जॉब कर सके, और विदेश में जाने के लिए उनको टिकट और वीज़ा भी मुहैया सरकार की तरफ से करवाया जाएगा, हेल्प की जाएगी सरकार की तरफ से। ठीक है, अब देखिए ये साउथ अफ्रीका टीम की खिलाड़ी है, क्या नाम है इनका देखते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका, जिसको हम साउथ अफ्रीका बोलते हैं, कि किस दिग्गज तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो उनका नाम है ए शबनीम इस्माइल। तो ये कौन है? शबनीम इस्माइल। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की स्टार तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, देखिए क्या होता है, फास्ट बॉलर्स वैसे भी बहुत जल्दी संन्यास ले लेते हैं, और विमेंस क्रिकेट टीम में जो है ये लोग ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है। मैं आजकल क्रिकेट देखता नहीं हूँ वैसे भी ज़्यादा। तो उन्होंने अपने 16 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर पर तत्काल प्रभाव से विराम लगाते हुए संन्यास की घोषणा की है। हालांकि वह दुनिया भर में होने वाले T20 क्रिकेट में मौका मिलने पर जरूर एक्शन में नज़र आएगी। मतलब T20 जो ये IPL वगैरह होते हैं उस टाइप से अगर वुमेंस के लिए कोई IPL चलता है तो उसमें वो ज़रूर खेलेगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया है। हाल ही में देश के 100 साल पुराने बांधों को सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। इसमें राजस्थान के कितने बांध शामिल किए गए हैं? ये राजस्थान जीके का क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर्स से मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो लोग राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखिए इसके लिए राजस्थान के 4 बांधों को शामिल किया गया है। कौन कौन से 4 बांध है? हाल ही में देश में 100 साल पुराने बांधों का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। इसमें राजस्थान के 4 बांध शामिल किए गए हैं। राजस्थान के स्वरूप सागर, उदय सागर, राजसमंद और जयसमंद बांध शामिल है। कौन कौन से? वापस बता रहा हूँ, राजस्थान के स्वरूप सागर, उदय सागर, राजसमंद, जयसमंद बांध शामिल है। देश के कुल 234 बांध इस दायरे में आते हैं। कितने टोटल? 234 बांध है जो 100 साल पुराने हैं। उसमें राजस्थान के 4 बांधों को शामिल किया गया है, स्वरूप सागर, उदय सागर, राजसमंद और जयसमंद बांधों को। इनमें सर्वाधिक 63 बांध जो है वो मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक बांध 63 बांध मध्य प्रदेश से लिए गए हैं। ऐसा बांध होता है, डैम बोलते हैं। आपने देखा नहीं हो तो देख लीजिए फोटो में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया है? तो सी नागालैंड सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया है। नागालैंड सरकार ने योजना और परिवर्तन विभाग के तहत अल्पसंख्यक मामलों का एक नया निदेशालय बनाया है। नया निदेशालय केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत अल्पसंख्यकों की शैक्षिक, आर्थिक और ढांचागत और विशेष जरूरतों से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रबंध करेगा। नेक्स्ट है बुलंद भारत अभ्यास क्या है? देखिए बुलंद भारत अभ्यास क्या है? तो सेना के द्वारा समय समय पर एक दूसरे देश के साथ मिलकर के या फिर खुद ही अपनी सेनाओं के साथ आपस में जो भी सेना के अभ्यास किए जाते हैं उनको नए नए नाम से पुकारा जाता है। तो बुलंद भारत अभ्यास क्या है? उसमें हम देखते हैं बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जा रहा है। भारतीय सेना का एक एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास। ठीक है, हाल ही में पूर्वी थिएटर के सबसे ऊंचाई वाले आर्टिलरी रेंज में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया गया। बुलंद भारत अभ्यास एक एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभियान है। इस अभ्यास में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कोमेंग, तवांग जिलों में तैनात विशेष बलों, उड्डयन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान द्वारा
ये अभ्यास किया गया, ये सब शामिल हुए यहाँ पे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, और जो लोग आर्मी और सेना की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ में लिखते जाइए, नोट्स बनाइए। नोट्स रोजाना आप अगर ऐसे करंट अफेयर्स के नोट्स रोजाना बनाएंगे तो आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। और अब तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे आपकी नौकरी लगेगी, आप खुद सोच सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। शेयरिंग ही केयरिंग है, और जब आप शेयर करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होगा अगर आप लोगों के साथ अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये चीज़ कल भी हमने पढ़ी थी, कल वाले करंट अफेयर्स में भी, आज भी आ गई। तो ये जो है ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया? तो देखिए, ये जारी किया गया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये परसों वाले करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था मैंने, कल वाले में भी किया था, आज फिर से कर रहे हैं। तो 180 देशों की सूची में 161वां स्थान भारत का रहा है और 150वां पाकिस्तान का रहा है। कल हमने डिस्कस कर लिया है, कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में भी किया था, बार बार नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह है 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो किसके द्वारा जारी किया गया ये देखिए, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। और इसमें क्या है? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। हाल ही में नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया। यह संग्रह भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न मनाता है। ठीक है, भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए ये संग्रह बनाया गया है। साथ ही ये केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के प्रयासों को उजागर करने के लिए उनकी सराहना भी करता है। अब आगे देखते हैं, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपनी चल रही योजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय के अनुरोध के जवाब में स्मार्ट सिटीज़ मिशन को 2024 तक बढ़ा दिया है। एक साल और बढ़ा दिया है। जून जो 2023 में ये स्मार्ट सिटीज़ मिशन ख़त्म होने वाला था, लेकिन एक साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो 100 शहरों को लगभग 38,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं 2023 में। ये जून 2023 तक था, जो 2024 तक कर दिया गया। ट्राई की सिफारिश देखिए, ट्राई क्या होता है, ये जो एयरटेल वगैरह अपन यूज़ करते हैं ना, तो इनके ऊपर जो वो रखता है कंट्रोल, वो ट्राई होता है। तो ट्राई ने सिफारिश की है कि भारत में केबल लैंडिंग स्टेशनों को महत्वपूर्ण और आवश्यक सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसमें उपभोक्ता के अनुकूल, पारदर्शी और उत्तरदायी डिजिटल सिग्नल विंडो सिस्टम आधारित पोर्टल स्थापित करने की भी सिफारिश की है। ठीक है, ये पोर्टल एंड टू एंड अंतर विभागीय ऑनलाइन प्रक्रियाओं के लिए स्थापित किए जाना चाहिए। इस समिति को मौजूदा प्रक्रिया की नियमित समीक्षा, सरलीकरण और अद्यतन करना चाहिए। इसे चालू गतिविधियों के रूप में व्यवसाय करने की में आसानी से सुनिश्चित करनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो ट्राई ने की है। आगे देखिए, ओडिशा सरकार ने पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीमों के लिए अपने प्रायोजन को 2023 से 2033 तक 10 साल के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री, जो ओडिशा के मुख्यमंत्री है, उनका नाम है नवीन पटनायक। उन्होंने उनकी अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल की बैठक की है। इस बैठक में उनके कैबिनेट ने विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत 15 विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। उड़ीसा 2018 से ही मेन एंड वीमेन नेशनल हॉकी टीम का आधिकारिक प्रायोजक रहा है, इसलिए ये समर्थन भारत में हॉकी के विकास और उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ही नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट है
क्योंकि खेलों से एक क्वेश्चन पक्का आता है हर एग्ज़ाम में। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कोविड-19 महामारी के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास एमएसएमई को राहत नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत प्रदान करना है। कोविड-19 महामारी के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उनकी प्रदर्शन सुरक्षा, बोली सुरक्षा और सरकारी उपक्रमों और सरकारी एजेंसियों द्वारा जब्त काटे गए परिसमापना क्षति को वापस करके राहत प्रदान करना रहेगा। मतलब कोविड-19 में जो बिजनेस, जो लघु उद्योग बंद हो गए या उनको नुकसान हो गया, तो वित्त मंत्रालय बोल रहा है कि उनको हम वापस से भरपाई करेंगे। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना में नामांकित श्रमिकों के लिए एक नई सेवा की शुरुआत की जा रही है। ये सेवा एसएमएस के जरिए श्रमिकों के अटेंडेंट की पुष्टि करने की है। सरकार ने कुछ समय पूर्व योजना के तहत कार्यरत श्रमिकों की अटेंडेंट डिजिटल रूप से दर्ज कराए जाने का निर्देश दिया था। इसके लिए भौतिक मस्टर रोल को एक मोबाइल ऐप राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। एक ऐप बनाया गया जिसके थ्रू जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना जो चल रही है उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी अटेंडेंस ली जाएगी। नॉर्मल चीज़ें, इसको आप याद रखिए, पूछा जाता है सवाल। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ सहयोग करके अपने 5 लाख बैंकिंग पॉइंट्स पर आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए फेस प्रणालीकरण लाने की घोषणा की है। यह भारत में इस तरह की पहली पहल है जहां 4 बैंकों ने एईपीएस के लिए फेस प्रणालीकरण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम को सहयोग किया है। ठीक है, तो 4 बैंकों ने मिलकर के राष्ट्रीय भुगतान निगम को सहयोग किया है। इसमें एयरटेल पेमेंट बैंक ने भी राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ सहयोग करके 5 लाख बैंकिंग पॉइंट्स पर आधारित एक सक्षम भुगतान प्रणाली को चलाया है। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों का समर्थन करने के उद्देश्य से 2 नई पहलों की घोषणा की है। पहला है टेक दिग्गज ने कहा है, कौन से टेक दिग्गज? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने कहा है कि एक समर्पित हेल्पलाइन